जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के भारतीय संविधान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितने दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? बताएंगे पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई थी? तो दोस्तों ये रूस देश के संविधान से ली गई। किस देश के? रूस देश के। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो दोस्तों BN राव। कौन था? BN राव। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे पहले कानून मंत्री? भीमराव अंबेडकर। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? किस संविधान संशोधन को
मिनी संविधान कहते हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से ली गई है? बताएंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के? अमेरिका के। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो दोस्तों 35 वर्ष आवश्यक है। कितने वर्ष? 35 वर्ष। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो दोस्तों वे थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो दोस्तों ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है? तो दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च है। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है दल बदल कानून से। किससे है? दल बदल कानून से। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड से ली गई है। किससे ली गई है? इंग्लैंड से। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों ये दी गई है अनुच्छेद 110 में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये हैं भाग 4 क में। किस में है? भाग 4 क में। यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों ये है भाग 20 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है। या डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। या डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। या सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है वो मूल अधिकारों का संरक्षक है। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17। जो अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। या बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो दोस्तों विधिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। या ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का
सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जाता है? संसद के दो सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो दोस्तों ये दिया जा सकता है 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों ये निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।